हेलो एवरीवन, आप सब लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके इनलार्जमेंट के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड होती है, लगभग अखरोट के आकार जितना इसका साइज होता है। ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट की जो प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ पुरुषों को अफेक्ट करती है। ये एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो आपके स्पर्म को नरिश करता है एज वेल एज उनको कैरी करने में भी हेल्पफुल होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है इसकी, तो देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होता है। यूरिथ्रा वो ट्यूब होती है जहां से आपका यूरिन निकलता है, जहां से आपका पेशाब निकलता है। अब इसके आसपास अगर ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है तो आपको पेशाब करने में दिक्कत आ सकता है। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, क्या लक्षण आप देखेंगे, तो देखिए अगर वहां पर साइज बढ़ गया है, ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, तो आपकी जो पेशाब की नली है वो दबने लगेगी, वो नैरो होने लगेगी, जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में दिक्कत आ सकता है। सबसे पहला सिम्टम जो आप देखेंगे कि जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आप एक बार में पूरी तरीके से यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब बार बार आपको यूरिन आने लगेगा। थर्ड, आपको पेन रह सकता है। आपकी यूरिन में एक अलग सी स्मेल रह सकती है। इसके अलावा आपको यूरिन होल्ड करने में मुश्किल होने लगेगी। जैसे ही आपको यूरिन आया है आपको लगेगा कि हमें जल्द से जल्द यूरिन पास करने जाना है। कभी कभी कपड़ों पर भी यूरिन पास हो जाता है। पेशेंट महसूस करता है कि रात को उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास करने जाने की अर्ज होती रहती है, तो इसलिए पेशेंट की नींद भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो पेशाब की धार है, पेशेंट महसूस करेगा कि वो भी पतली होती जा रही है। पेशाब रुक रुक के आता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन होने लगता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगे, देखिए आपको पेशाब करते टाइम दर्द रह सकता है। इसके अलावा जलन रह सकती है। कुछ कुछ पेशेंट में जो पेशाब है वो अंदर ही रुक जाता है, पेशाब पास ही नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। यूरिन अंदर ही रहने की वजह से आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स में किडनी स्टोन्स भी देखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज यानी कारणों के बारे में कि आखिर क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो रहा है। तो देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ग्लैंड का साइज भी बढ़ने लगता है। 40 से ऊपर की उम्र के जो मेल्स हैं उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 80 के बाद के जो मेल्स होते हैं उनमें 90% मेल्स ऐसे होते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। देखिए होता क्या है, पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रहता है, एज बढ़ने के साथ साथ उसमें कमी आने लगती है, हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। ये एक मेल हार्मोन होता है, इसकी मात्रा मेल्स में ज्यादा होती है। और ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है उसकी मात्रा मेल्स में बहुत कम होती है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता रहेगा, हार्मोन का लेवल कम होता रहेगा, जो फीमेल हार्मोन होता है वो ज्यादा एक्टिव होने लगता है और जो सेल्स होते हैं आपकी ग्लैंड के आसपास, जो सेल्स होते हैं वो काफी रैपिडली ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो साइज है आपकी ग्लैंड का वो बढ़ने लगता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, देखिए अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है तो आपको भी 80% चांसेस हैं कि आपको भी जो ग्लैंड है उसका साइज बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है। इसके अलावा जिनको टाइप 2 डायबिटीज है या जो बहुत ज्यादा मोटापे से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों में भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम देखा गया है। अब हम जानेंगे कि आप किन जांचों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि आपका जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहला है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें डॉक्टर आपके रेक्टल एरिया से एग्जामिन करते हैं कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। अगला है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो साइज है वो कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट के यूरिन का फ्लो देखते हैं कि कहीं पेशाब कहीं पे इंटरप्ट तो नहीं हो रही है।
इसके अलावा PSA एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि जो ग्रोथ है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं जैसे कि सेबल सेरुलेटा, लाइकोपोडियम, कोनियम मैक, एपिस, चिमाफिला, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट को कंप्लीटली क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को कभी भी डॉक्टर की परामर्श के बिना आपको नहीं लेना चाहिए। आपको किस तरीके के सिम्टम्स हैं, किस वजह से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं। होम्योपैथी मेडिसिन से आप सर्जरी से बच सकते हैं। जो पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं या जस्ट अभी उनको डायग्नोस हुआ है, तो होम्योपैथी के द्वारा वो जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के ऊपर ही जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।